करके ज्यादा बैठते हैं, सन्यासी ज्यादा बैठते हैं। गंगा भी सन्यासियों की माँ है और लक्ष्मी प्रवृत्ति मार्ग वालों की माँ है। दोनों माँ बाप के बच्चे हैं। तो जो कार्तिकेय है या भीष्म पितामह है, वो अपने जीवन में जितनी बुद्धि है, जितनी अकल है, उतना पवित्रता को ज्यादा फॉलो करने के कारण पावरफुल आत्माएं बन जाती हैं। इसलिए बाबा ने बोला है कि जब सन्यासी निकलेंगे एडवांस ज्ञान में, तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और ये सब का वर्णन चूहा देखा है ना? है ये सब चूहे ही तो बैठे हुए हैं जो अंदर ही अंदर जमीन को खोखला कर देते हैं। ब्रह्मा कुमारियों को खोखला कर दिया है या नहीं कर दिया है? ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारियों में जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन सब पुराने स्टूडेंट्स को अंदर ही अंदर खोखला करके ज्ञान में निकाल लिया एडवांस में। तो वो खोखले हो गए। ये किसका काम है? चूहों का काम है। और गीता में एक श्लोक आया, विविधा भक्ति श्रद्धा एक नाम है। गीता का श्लोक है, विविधा भक्ति श्रद्धा यही नाम सा है। दुविधा है, श्रद्धा दो प्रकार की होती है। सात्विकी राजसी तामसा। हाँ, तो तीन प्रकार की हो गई। इसकी और इंस्पिरेटिंग पार्टी, प्लानिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी को कोई संबंध है? हाँ जी, श्रद्धा सात्विक भी होती है, श्रद्धा राजसी भी होती है और श्रद्धा तामसी भी होती है। श्रद्धा होती है तो दान करते हैं या नहीं करते हैं? मान लो दान ही करते हैं श्रद्धा में, तो जो दान करते हैं उस दान में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, उसको कैसा दान कहेंगे? सात्विक दान कहेंगे। जिस दान में कुछ लेने की इच्छा होती है, मान लो ज्ञान का ही दान दिया और देने वाले की बुद्धि में है इस व्यक्ति को हम दान देंगे तो ये हमें बहुत पैसा देगा, हमको आश्रम बनाने के लिए धन दे देगा, तो लेने की इच्छा हुई। इसको क्या कहेंगे? राजसी इच्छा, राजसी श्रद्धा। और तीसरा है तामसी श्रद्धा। तामसी श्रद्धा के आधार पर जो कुछ दान देने का भी कर्म करते हैं, तो उसमें लेने के अलावा दुखदाई बनने का भी प्रबंध कर देते हैं। तो वो हो गई तामसी श्रद्धा। और या देने के बाद फिर वापस ले लिया, तो बाबा क्या कहते हैं? देने के बाद जो वापस लेता है वो क्या बन जाता है? चांडाल बनता है। तो चांडाल बनना ये सात्विक पद है, राजसी पद है या तामसी पद है? तामसी पद हो गया। और हाँ जी, बृहस्पति माने कौन है? बृहस्प, बृहस्प माने बड़ा, पति माने पतियों का पति, जो बहुत बड़ा पति है। ब्रह्मा कुमारियां अगर एडवांस नॉलेज लेती हैं, एडवांस में आ जाती हैं, चंद्रवंश की परंपरा को छोड़ करके सूर्यवंश में आ जाती हैं, तो वो सूर्यवंशी हो गई। अब जो सूर्यवंशी हो गई तो ऊंची हो गई या नीची हो गई? प्रश्न क्या किया? प्रश्न को रिपीट करो। बृहस्पति कौन है?
तो जो ब्रह्मा कुमारियां चंद्रवंश से सूर्यवंशी बन गई, तो उन ब्रह्मा कुमारियों का पति सूर्यवंश में होगा या चंद्रवंश में होगा? है सूर्यवंश में। अच्छा, वो तो रानियां बन गई, और लक्ष्मी को जो फॉलो करने वाली, विजयमाला की हेड को फॉलो करने वाली जो होंगी, वो सब लक्ष्मी समान बनेंगी, रानियां बनेंगी, जन्म जन्मांतर की रानियां बनेंगी। परंतु विजयमाला में जो भी मणके हैं लक्ष्मी को फॉलो करने वाले, वो रानियां, उन रानियों के पति कहां से निकलेंगे? एडवांस माने रुद्रमाला से निकलेंगे। तो रुद्रमाला से जो निकलेंगे उनमें जास्ती संख्या कन्याओं माताओं की होगी, ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करने की, या कुमारों में, अदर कुमारों में होगी? कन्याओं माताओं में जास्ती होगी। तो वो कन्याएं होते हुए भी उन विजयमाला के मणकों के पति बनेंगी। बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी, क्योंकि रुद्रमाला के मणके हैं। और जो रुद्रमाला में कन्याएं हैं वो सरेंडर किसको होती हैं? शिव बाबा को। शिव बाबा जो बृहस्पति के रूप में दिखाया जाता है, वो कहता है, क्या कहता है? मैं तुम्हारे पतियों का भी पति हूं। किससे कहता है? लक्ष्मी और लक्ष्मी को फॉलो करने वाली रानियों से कहता है। क्या कहता है? मैं तुम्हारे पतियों का भी पति हूं। अब समझा? वो पतियों का भी पति है। जो जन्म जन्मांतर की रानियां बनती हैं, उनके जो पति रुद्रमाला में बनते हैं, उन पतियों का भी पति है। कब बनता है पतियों का पति? कौन से युग में? संगम युग में बनता है। और दृष्टद्युम्न और ध्रुवपद कहते हैं। द्रौपदी कुंड में जब आहुतियां दी गईं, तो उस कुंड से एक द्रौपदी का जन्म हुआ, ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है। माना कंपिल में जो यादगार बनी हुई है द्रौपदी कुंड की, वहां से द्रौपदी ने जन्म लिया। वो ज्ञान का जन्म लिया या स्थूल कुंड से जन्म लिया? ज्ञान कुंड से जन्म लिया। उस ज्ञान कुंड से जन्म लेने वाली का नाम ध्रुवपदी। किसका पार्ट हुआ? वो ध्रुवपदी का पार्ट किसका है? छोटी माँ का। वो छोटी माँ वहां से जन्म लेती है कि चंद्रवंश से जन्म लेती है? हाँ, जगदम्बा का पार्ट है। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। दुनिया की नजरों में, ब्रह्मा कुमारियों की नजरों में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की नजरों में वो हिलती डुलती डूबने वाली नैया दिखाई देती है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? वो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि उसका खिवैया कौन है? शिव बाप है। बाप ने जिनको ऐसलम दिया, उन ऐसलम लेने वालों का कल्याण हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता।
बोला है दिल्ली पर सब धर्म वालों की नजर है और बाप की भी नजर है। तो बताओ दिल्ली का कल्याण कौन कर पाएगा? सब धर्म वालों ने तो दिल्ली में आकर के खून खराबा किया। दिल्ली जो परिस्थान थी उसको क्या बना दिया? कब्रिस्तान बना दिया। बाप आकर दिल्ली को परिस्थान बनाते। इसलिए आज भी दिल्ली का जो बिड़ला मंदिर है उसमें लिखा हुआ है, वो श्लोक भी है जिसमें लिखा है कि धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। और आज की मुरली में आप ज्ञान और विकारों की बात आई। आज की मुरली में आम और प्याज और विकारों की बात आई। प्याज और विकारों की है। हाँ, तो विकार और प्याज के बारे में बताया, आम को भी बताया। जब आदमी विकार में जाते हैं तो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं ज्ञान की बात है, अज्ञानियों की बात है। अज्ञान की बातें हैं, ज्ञानियों की बातें संगम युग की नहीं है। ये बाहर की दुनिया वालों का ज्ञान है या ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया का ज्ञान है? हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो विकारी बनते हैं वो सोचते हैं कि आज तो पी लें, कल होगा सो देखा जाएगा। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि आज भी अगर श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करेंगे तो गिरेंगे या ऊंचा उठेंगे? गिरेंगे। उसको कहते हैं पी आज। क्या आज तो पी लें, कल होगा सो देखा जाएगा। और रामायण में विभीषण का विशेषता क्या है? वि माने विशेष, भीषण माने भयंकर। घर का भेदी भेदिया, सबसे बड़ा भेदिया कौन होता है? जो घर में रहने वाला भेदिया है वो बड़ा भेदिया होता है, या जो घर में कभी आया ही नहीं वो बड़ा भेद से दे सकता है? भेद माना क्या होता है? भेद माना रहस्य। जो धन संपत्ति है वो कहाँ रखी हुई है, वो घर में काम करने वाला जिंदगी भर का जो नौकर होगा वो जानता होगा या बाहर वाले लोग जानते होंगे? हाँ, इस भेद को जो अंदर रहता है वो ही जानता है। तो विशेष भयंकर हो जाता है अगर वो विपरीत चला जाता है। इसलिए अपने जो संबंधी होते हैं उन संबंधियों के साथ विशेष निभा करके रखना चाहिए। जो अपने संबंधियों के साथ ही विशेष निभा करके नहीं रख सका वो बाहर वालों के साथ क्या निभाएगा? अब यहाँ तो है ब्राह्मण परिवार, तो ब्राह्मण परिवार में भी बेसिक में जो बेसिक के संबंधी हैं उनके साथ निभा के रखना चाहिए या उनको लात मार के निकाल देना चाहिए? हैं? निभाना चाहिए। परंतु अगर कोई नहीं निभाते हैं और उनको लात मार के निकाल दिया जाता है तो वो विशेष भयंकर हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? पांडवों को लात मार के निकाला गया या नहीं निकाला गया? तो कौरवों का विनाश करने वाला कौन निमित्त बना?
किसने विनाश किया? पांडवों का नाम वाला हो गया। ऐसे ही रावण के परिवार में जो रावण का भाई था उसको लात मार के निकाल दिया गया। तो ये सब कौन बैठे हुए हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ये सब कौन बैठे हैं? नंबरवार विभीषण बैठे हुए हैं। इनको राज्य मिलना है भगवान से। और रावण की मृत्यु हुआ था तो रावण की नाभि पर अमृतपान था और उस पर तीर लगाने के लिए राम संकोच करते थे। राम उसको सीधा तीर लगाने के लिए अच्छा नहीं समझता, लेकिन वायुपुत्र ने उसको अमृतपान नाभि की ओर चले दिया। जी, नाभि किसे कहा जाता है? जो नाभि है, 16,000 नाभियों पेट में जो नाभि कुंड होता है, उस नाभि से 8,000 काली रक्त वाहिनियां और 8,000 शुद्ध खून की रक्त वाहिनियां आकर के जुड़ती हैं। 16,000 नसें नाड़ियों का वहां संगम होता है। ऐसी 16,000 नसों नाड़ियों का उद्गम नाभि कुंड से माना जाता है। और वो नाभि कुंड किसको दिखाया गया है देवताओं में? नहीं, वो नाभि कुंड ब्रह्मा की नाभि कुंड से विष्णु निकला। क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा की नाभि कुंड से विष्णु निकला। फिर दिखाते हैं विष्णु की नाभि कुंड से ब्रह्मा निकला। ये बातें कहाँ की हैं? संगम की बातें हैं। तो ये नाभि कुंड है जहाँ 16,000 नसें नाड़ियाँ आकर के इकट्ठी होनी है। ये नाभि कुंड का पार्ट किसका है? विष्णु, वैष्णवी देवी। ये वैष्णवी देवी 16,000 नसों नाड़ियों को मिला के एक कर देती है। और सूर्य नारायण टेम्पल उनका यादगार है। सूर्य नारायण, सूर्य, उसको कितने घोड़े दिखाए गए हैं? 7 घोड़े दिखाए गए। और उसको रथ भी दिखाते हैं। रथ है का शरीर रूपी रथ, जिस रथ में 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। वो कौन से 7 घोड़े हैं? 7 धर्म की 7 आधार मूर्त जो आत्माएं हैं, वो 7 घोड़े हैं। 8वां घोड़ा तो वो स्वयं मन रूपी घोड़ा है, जो उस रथ में रथी कहा जाता है, ब्रह्मा। वो घोड़ा अंदर का है, दिखाने की बात नहीं है। तो ये किसका पार्ट हुआ? सूर्य किसका पार्ट है? और सूर्य ने ये ज्ञान कहाँ से पाया? गीता में लिखा है, जब मैं आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। और सूर्य मनु को ज्ञान देता है। मनु माने मन। तो कौन हुआ सूर्य? और कौन हुआ मुख्य घोड़ा? और कौन हुआ 7 घोड़े? है सूर्य। और चंद्रमा नहीं,
मुख्य घोड़ा, मुख्य मन रूपी घोड़ा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और 7 घोड़े हैं, हाँ 7 धर्मों के 7 नारायण। और सूर्य रथ में तो रथ चलाने वाले तो लगन दिखाते हैं, जो सूर्य रथ चलाते हैं वो लगना दिखाते हैं। वास्तव में सूर्य कौन है और सागर कौन है? सूर्य शिव जो है, सागर लगता है। सूर्य जो है वो शिव है, और सागर है जो पृथ्वी से चिपक के रहता है, सदा काल का प्रवृत्ति मार्ग वाला है। तो जो सागर है वो ही लंगड़ा है। सागर को ब्राह्मण दिखाते हैं या शूद्र दिखाते हैं? है शूद्र है। शूद्र माना लंगड़ा। हाँ जी। और कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं।